नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक दर्पण और जल प्रतिबिंब, जो आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको 2 सेकंड में आप एक पेपर के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अब आप बोलोगे सर पेपर एग्जाम में, तो एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन एग्जाम हो, सब में पेपर आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक फंडा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी जो ट्रिक है वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले ये बोला जाता है कि आप एबीसीडी पूरी याद कीजिए कि ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए। बी का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बी का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा आपका ये। सी का दर्पण प्रतिबिंब ये। अब आपको मैं इसको पेपर के थ्रू एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कैसा ही डायग्राम आपको दर्पण में आ जाए आप इजीली सोल्व कर दोगे। अब जैसे कि ये आपका एक पेज है जो आपको एग्जाम में भी मिलता है और आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया आपका बी, इसको आप रोटेट कर दीजिए उल्टा, और ये जैसा पीछे दिख रहा है वैसा का वैसे ही बना दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये बी है, इसका उल्टा क्या होगा, ये बी। ये कैसा प्रतिबिंब हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। आप इसकी जगह कुछ कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया आर। अब इसके पीछे देखिए, अब आप बोलोगे सर वहां थोड़ी मार कर रहेगा, आप बोलोगे सर वहां थोड़ी मार कर रहेगा, आप पेन को थोड़ा गाढ़ा चलाना, गाढ़ा चलाओगे तो पीछे भी ऐसा कैसे दिखेगा। तो आप देखिए इसको, जैसे ये आर है तो आप इसको आपके दाएं तरफ रोटेट करोगे तो ये आपका क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। आपकी जो कॉपी है उसमें बनाकर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बनाया, और यहाँ पे ये डायग्राम है। डायग्राम बनाया, अब इसका आपको एग्जाम में पूछा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उसको ऐसे कैसे रोटेट कर लो और यहाँ पे पीछे ऐसा कैसे आप बना लो। इसको ऐसा कैसे पीछे बनाया, तो आप देखेंगे कि ये आपका प्रतिबिंब, ये आपकी मेन इमेज है, और इससे आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा तो इसको रोटेट कर दो, ये आपका क्या आ गया, दर्पण प्रतिबिंब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल ट्रिक है, 1 सेकंड में आपका आंसर, आपको कोई कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात करें हम किसकी, जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब की बात करें तो जैसे वो आपका बेसिक एबीसीडी सीखनी पड़ती है भाई, जैसे अपन इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो एबीसीडी सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। इसमें भी जल प्रतिबिंब में एबीसीडी का पूरा होता है। उसके बाद आप देखिए ए का कैसे बनेगा वो देखिए आप। अब ये ए है, इसका जल प्रतिबिंब उल्टा ए हो जाएगा। बी की बात करें तो बी का जल प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वैसा का वैसे। अब इसको भी मैं पेपर की सहायता से आपको इजीली बता दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, इजी तरीके से आपको ये 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर दोगे। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब ये पेपर है, अब इस पेपर में इससे पहले अपन ने सीखा था दर्पण प्रतिबिंब, अब इसमें सीखते हैं हम क्या, जल प्रतिबिंब। अब जैसे मैंने ये ए बनाया, इधर भी ऐसा कैसे आपने क्या बना दिया, पहले अपन इसको रोटेट कर रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, नीचे की साइड से रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे। तो ये आपका क्या बन गया, जल प्रतिबिंब। क्या बन गया आपका, जल प्रतिबिंब। आप जल प्रतिबिंब में कैसे आ जाए, कैसे क्वेश्चन आ जाए, कैसे डायग्राम आ जाए, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। आप दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड देखते हैं, जैसे आर को ही देख लेते हैं। अब आप सोचोगे सर आर ही आर क्यों ले रहा है, तो आर एक्चुअली मेरा नाम राहुल है तो उसका पहला वर्ड है। अब इसको देखिए, ये आर है, अब इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या बन गया, जल प्रतिबिंब। किसका,
आर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पेपर की सहायता से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो और आपको कुछ नहीं 2 सेकंड बस डायग्राम बनाने का समय लगेगा बस, और कुछ भी समय नहीं लगने वाला। आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका ये जल और दर्पण प्रतिबिंब 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। कोई याद एबीसीडी याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी अनाराम याद करने की जरूरत नहीं, कैसा भी डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए नहीं।